हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि रेज्यूमे कैसे लिखा जाता है। रेज्यूमे में आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, क्रेडेंशियल्स और उपलब्धियों की जानकारी दी जाती है। ज्यादातर जॉब वैकेंसीज में रेज्यूमे और कवर लेटर सबमिट करने के लिए कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि रेज्यूमे में किस तरह से इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए। रेज्यूमे में सबसे पहले कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आदि लिखना चाहिए। ये एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, यानी इसका होना रेज्यूमे में आवश्यक है। इसके बाद संक्षेप में रेज्यूमे समरी या फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखें। इसमें सिर्फ 3 से 4 वाक्यों में अपने स्किल्स और अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताएं। समरी ऑब्जेक्टिव में ये बताते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये एक ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, इसे लिखना न लिखना आपकी चॉइस है। रेज्यूमे समरी इस तरह लिखनी चाहिए कि एम्प्लॉयर इसे पढ़ के तुरंत ही कन्विंस हो जाए कि आप इस जॉब के लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट हैं। इसके अगले सेक्शन में अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखें, जहां आप बताएंगे कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं और आपने किस किस प्रकार का काम किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है तो आप वह भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये सेक्शन अपने रेज्यूमे में ना लिखें। इसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन डिटेल्स लिखें। ध्यान रखिए कि क्वालिफिकेशंस को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सबसे ऊपर आएगी, इसके बाद आएगा इंटरमीडिएट और फिर मैट्रिकुलेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बाद अपनी स्किल्स के बारे में लिखिए। इसके लिए सबसे पहले देखिए कि कौन सी स्किल्स उस जॉब रोल में चाहिए। फिर ये एनालाइज करिए कि आप में कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं और फिर उनके बारे में लिखिए। जैसे कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और टीम में काम करना आना चाहिए। तो इस प्रकार की स्किल्स को अपने रेज्यूमे में लिखना अच्छा होगा अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो। स्किल्स के बाद आप अपने इंटरेस्ट्स और हॉबीज बताइए, जैसे कि कुकिंग, रीडिंग, पेंटिंग, म्यूजिक। और अंत में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि अवार्ड, एडिशनल कोर्स या अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। देखिए इन सैंपल रेज्यूमेज में किस प्रकार बेसिक डिटेल्स को सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखा गया है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए, ये 2 अलग अलग रेज्यूमे हैं। इनमें से एक में ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखे हुए हैं और एक में लिखे हुए हैं। पता है दोस्तों, सीवी और रेज्यूमे दोनों बिल्कुल अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। जी हाँ, हो गए ना आप भी हैरान। चलिए जानते हैं सीवी और रेज्यूमे के बीच के डिफरेंस को। सीवी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको प्रोफेशनल करियर, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स और अन्य बाकी के अचीवमेंट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। सीवी 2 से 3 पेज का हो सकता है, जबकि रेज्यूमे में आपकी ये सभी जानकारी संक्षेप में बताई जाती है। रेज्यूमे लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि रेज्यूमे क्रिस्प हो। रेज्यूमे 1-2 पेज तक होता है। मूल रूप से सीवी और रेज्यूमे में लेंथ और लेआउट का अंतर होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयर को सीवी चाहिए या रेज्यूमे। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब एम्प्लॉयर को सीवी चाहिए होता है तो वो जॉब वैकेंसी के हाउ टू अप्लाई सेक्शन में लिखा होता है, और जब ऐसा कुछ भी मेंशन्ड ना हो तब आप अपने रेज्यूमे के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है। ज्यादातर एम्प्लॉयर इसे ही प्रेफर करते हैं। इसलिए अगर किसी जॉब में आपसे रेज्यूमे मांगा गया है तो रेज्यूमे दें, और अगर किसी जॉब में आपसे सीवी मांगा गया है तो सीवी ही दें। चलिए देखते हैं कि रेज्यूमे बनाने से पहले
आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है ये डिसाइड करना कि आपको किस प्रकार की जॉब करनी है। फिर ये एनालाइज कीजिए कि क्या आपके अंदर उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स हैं, और अगर हैं तो उन्हें अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। अपना रिज्यूमे लिखने से पहले आप कुछ बहुत ही अच्छे तरह से लिखे हुए रिज्यूमे को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, और आप इंटरनेट पर ऐसी डिजिटल एप्लीकेशन भी सर्च कर सकते हैं जो आपको रिज्यूमे बनाने के लिए फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कैनवा सीवी मेकर, रिज्यूमे बिल्डर आदि। रिज्यूमे लिखने से पहले अच्छे से अपने स्किल्स और अचीवमेंट्स के बारे में सोच लें। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज के दौरान इन्हें एक्सप्लेन या जस्टिफाई ना कर पाएं, तो इससे एम्प्लॉयर पर आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। चलिए सीखते हैं रिज्यूमे लिखने के कुछ जरूरी टिप्स जो मदद करेगी आपको अच्छी जॉब दिलाने में। हमेशा जॉब पोस्टिंग्स को अच्छे से पढ़ें और उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखिए, और रिज्यूमे में इन कीवर्ड्स को यूज करिए। रिज्यूमे लिखने से पहले अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ रिज्यूमेज देखिए। इसमें 3 बातों का खास ध्यान दें। रिज्यूमे को सिंपल और इजी टू रीड बनाएं और ब्रीफ रखें। हमेशा प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज करें, जैसे कि एरियल और टाइम्स न्यू रोमन। हमेशा उन्हीं वर्क एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंक्लूड करिए जो कि जॉब पोस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो। हमेशा एक्टिव लैंग्वेज में लिखें, जैसे कि अचीव्ड, अर्न्ड, कंप्लीटेड, अकम्प्लिश्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करें। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं उन्हें जरूर लिखें। जब आप कोई भी टेम्पलेट यूज करते हैं या अपने आप रिज्यूमे बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सेक्शंस मिले जिनकी जरूरत नहीं है। उन सेक्शंस और हेडिंग्स को डिलीट कर दीजिए। अपने डॉक्यूमेंट के चारों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखें और हर लाइन के बीच में 1 स्पेस का गैप छोड़ें। रिज्यूमे भेजने से पहले उसे अच्छे से रीड करें। देखिए कि स्पेलिंग या ग्रामर में कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां यूनिक रिक्वायरमेंट्स हों, तो उसी के अनुसार अपने रिज्यूमे में बदलाव करके भेजें। रिज्यूमे भेजने से पहले हमेशा प्रूफ रीड करें। इसमें कम से कम 1 घंटा लग सकता है, तो इसके लिए पहले से ही टाइम बचा के रखें और फिर एकांत जगह जहां कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो वहां बैठकर पढ़ें। रिज्यूमे बनाते ही उसे प्रूफ रीड करना ना शुरू करें। अगर पॉसिबल हो तो इससे अगले दिन पढ़ें, ताकि आप इस पे फ्रेश माइंड से नजर डाल सकें। आपने जिस सॉफ्टवेयर पर रिज्यूमे लिखा है उसके स्पेल चेक फीचर से स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लें, लेकिन यह फीचर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं बताएगा। या अगर आपने कोई गलत वर्ड लिखा है, ये भी नहीं पता चल पाएगा। इसके लिए आपको एक बार पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा। और प्रूफ रीड शुरू करने से पहले आप ये देख लें कि आपने ऐसा फॉन्ट चुना हो जिसमें हर एक शब्द अच्छे से पढ़ा जा रहा हो। ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट्स ना चुनें। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि रिज्यूमे लिखते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत सिंपल तरीके से लिखा हो। उसमें सिंपल सेंटेंसेस का यूज करें। हमेशा अपडेटेड फॉर्मेट में ही रिज्यूमे बनाना चाहिए। हेडिंग्स को या तो बोल्ड करिए या फिर अंडरलाइन। दोनों चीजें इकट्ठे ना करें। स्किल्स लिखते वक्त कुछ सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि का भी जिक्र करें। अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है तो उसके बारे में भी लिखें। हमेशा अपने बारे में सच्ची और सही इंफॉर्मेशन ही लिखें। हमेशा रिज्यूमे को ब्रीफ ही बनाएं। ज्यादा से ज्यादा 1 पन्ने के दोनों तरफ लिखा हो, इतना ही लंबा होना चाहिए रिज्यूमे। और कुछ पावरफुल शब्द जैसे कि हैंडल्ड, मैनेज्ड का यूज करें। इससे आप रिज्यूमे में अपनी क्षमता अच्छे से दर्शा पाएंगे
और एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अन्य लोग इकट्ठे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए कि रेज्यूमे में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर ना लिखा हो, ना ही कोई झूठी बात लिखी हो। इमेजेस का इस्तेमाल कम से कम करें, इससे आपके रेज्यूमे की लंबाई बढ़ सकती है। रेफरेंसेस में कभी भी फैमिली मेंबर्स का नाम ना दें। इंटरनेट से कॉपी करके कोई इंफॉर्मेशन ना लिखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि रेज्यूमे आपके जॉब इंटरव्यू के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। रेज्यूमे में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस और उपलब्धियों की जानकारी दी जाती है। रेज्यूमे में सबसे पहले अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखें, फिर ऑब्जेक्टिव या समरी, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इनके बाद आप अपने स्किल्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में और अंत में अतिरिक्त जानकारी लिखें। ऑब्जेक्टिव ऐसा लिखें जिसे पढ़कर एम्प्लॉयर कन्विंस हो जाए कि आप जॉब के लिए सबसे सही कैंडिडेट हैं। वर्क एक्सपीरियंस तभी लिखें जब आप पहले से हैं, काम कर रहे हों। यदि आप स्टूडेंट हैं या आपने कभी जॉब नहीं किया है तो इस सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, यानी इस बात का ध्यान रखें कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर लिखी जानी चाहिए। स्किल्स हमेशा जॉब पोस्टिंग के अनुसार लिखी जानी चाहिए। रेज्यूमे लिखने के बाद उसे प्रूफ रीड करना बेहद जरूरी है। इससे हमारी गलतियां कम होती हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिंटैक्स एरर आदि। रेज्यूमे भेजने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका रेज्यूमे अपडेटेड हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सीखना है कि करिकुलम वाइटे कैसे बनाया जाता है, तो प्लीज हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को देखिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।